हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको परफेक्ट बैक पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और यहाँ पर जो हमारे ये रेडी ब्लाउज आते हैं साड़ियों के साथ में, इनका जो गला रहता है बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है, तो इसको अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं तो ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो इस ब्लाउज़ को आपको भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये हम इसको रेडी करना आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम जो लेंथ रखे हैं वो रखे हैं 15 इंच। ठीक है, लेंथ के बाद आपको रखना है चेस्ट, जो भी आपकी चेस्ट है उसका डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना, तो हमें मिला है 9.5 इंच। ठीक है, अब आ जाना है आपको कमर में, जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच हमने ले लिया है। उसके बाद आपको 2 इंच पर मार्क करना है जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की ओर आपको आना है शोल्डर, यहाँ पर हमने लिया है 5.5 इंच। ठीक है, डीप नेक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर नेक विड्थ हमने लिया 2.5 इंच। ठीक है, नेक लेंथ हम यहाँ पर लेंगे, जो भी आपका जो मेन फैब्रिक के गले की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक लेंथ लेनी है, यहाँ पर 6.5 इंच। उसके बाद अब यहाँ पर हम लेंगे आर्मोल। आर्मोल हमने यहाँ पर लिया है 6 इंच। ठीक है, 6 इंच पर आपको आर्मोल ले लेना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, जो हमारा अस्तर है इसको पलट के रख लेना है। पलटने के बाद यहाँ पर टक्स लेंथ लेंगे, सबसे पहले 5.5 इंच पर आपको टक कर लेना है। उसके बाद आपको टक्स विड्थ लेनी है 3.5 इंच और 4.5 इंच। ठीक है, अब ये लेने के बाद आपको यहाँ पर सिलाई करना बताऊंगी। ठीक है, तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। उल्टा पार्ट आपकी ओर रहेगा और सीधा पार्ट अंदर की ओर रहेगा। ठीक है, और क्रॉस में यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है, क्योंकि जो हमारे रेडी ब्लाउज आते हैं उनमें जो गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको कम करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, गले को छोटा करना। अब आपको अस्तर को बिछा लेना है इसके ऊपर से। अस्तर बिछाने के बाद 1 से 2 आपको अल्पिन्स ज़रूर लगा लेनी है, अगर बिगनर्स हैं तो अल्पिन्स का यूज ज़रूर करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल जो हमारा वर्क था उससे आपको एकदम पास से सटीक से सिलाई करनी है। ठीक है, तभी आपके ब्लाउज में फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंच के गैपिंग से हम यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। तो कट करते समय आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा दूरी डिस्टेंस लेते हुए आपको कट करना है। और यहाँ पर आपको गले में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद ही आपको अस्तर को पलटना है, तो आपके गले में बहुत बढ़िया फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पलटने के बाद सिलाई कर ली है। अब इसके बाद आपको अस्तर को अच्छे से जमा लेना है। उसके बाद आपको जो आपका मेन फैब्रिक है उसको भी अच्छे से परफेक्ट बिछा लेना है। फिर आपको पूरे गले पर राउंड सिलाई कर देनी है। ठीक है, राउंड सिलाई करने के बाद आपको अब पलट लेना है ब्लाउज़ को। पलटने के बाद अस्तर की तरफ से चारों तरफ हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत से लोग के पास ये रेडी ब्लाउज तो आता ही होगा, वो सोचते होंगे कि इसमें गला इतना चौड़ा है, इसको कम कैसे करें। तो आप कहीं भी जाके देख लेना, यही सबसे आसान तरीका है आपको गला छोटा करने के लिए। जो आपका बॉडी का शोल्डर रहता है वो कम रहता है, और जो हमारे मेन फैब्रिक का गला रहता है वो ज़्यादा चौड़ा रहता है। तो इसी तरीके से आप इसको कम कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर टक्स डाल देने हैं। ठीक है, तो आपको टक्स डालते समय ध्यान रखना है, अच्छे से पकड़ना है, नहीं तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो छूट जाता है नीचे की ओर। ठीक है, दोनों ही आपको ऐसे टक्स डाल लेने हैं जैसे मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ब्लाउज बहुत से लोगों के पास आते हैं, मेरे पास भी एक समय आते थे, तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था कि मतलब इसका गला कैसे छोटा करें। फिर मैंने ट्रैक लगाया, तो मेरी जो ट्रैक है बहुत अच्छे से हमारी
पास हो गई और हम ऐसे ही हमारे गले की चौड़ाई को कम करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लोग भी करेंगे ना तो 100% आपका सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको गले को पलटने के बाद क्या करना है, कमर पट्टी लगानी है। ठीक है, कमर पट्टी की चौड़ाई आपको लेनी है 1 इंच और जो आपका सीधा पार्ट है वो सीधे पार्ट पर आना चाहिए। अगर कमर पट्टी में आप जॉइंट लगाते हैं उल्टा आपकी ओर आना चाहिए। ठीक है, तो वो जो उल्टा है ना, हम कमर पट्टी जब पलटेंगे ना तो वो अंदर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको टॉप स्टिच कर लेनी है। टॉप स्टिच करने के बाद और कमर पट्टी को अंदर की ओर 1 and 2 फोल्ड करती हो, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट था हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ पर आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा। और आप लोग ज़रूर इस जो हमने टेक्निक बताई है, जो यूनिक तरीका बताया है, सबसे आसान तरीका बताया है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। 100% आपका जो ब्लाउज़ का गला चौड़ा रहता है वो 100% आपका क्या रहेगा, परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अगर जो रेडी ब्लाउज रहते हैं उसको ऐसे बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। तो कभी भी आपके पास प्रिंटेड ब्लाउज आते हैं उनके गले चौड़े रहते हैं तो इसी तरीके से आपको उसकी सिलाई करनी है, डरना नहीं है। इसी तरीके से सिलाई करेंगे तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आप लोग ट्राई कर कर देख लेंगे ना तो और आपका जो है एक्सपीरियंस कंफर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करनी है, स्टिचिंग करनी है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का बटन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।